चार धाम हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्रतम तीर्थ परिपथों में से एक है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है। और इस परिपथ के चार धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यद्यपि इन चार स्थलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दोस्तों, आज हम आपको चार धाम के पौराणिक इतिहास को प्रकाशित करेंगे हमारी वायरल वीडियो के इस फेक वीडियो के माध्यम से। यमुनोत्री परंपरागत रूप से यमुनोत्री चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। बांदरपूछ के पश्चिमी छोर पर पवित्र यमुनोत्री का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। यमुनोत्री मंदिर के समीप कई गर्म पानी के सोते हैं जो विभिन्न पुलों से होकर गुजरती है। इनमें से सूर्य कुंड प्रसिद्ध है। कहा जाता है अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान सूर्य ने गर्म जल धारा का रूप धारण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भैया दूज के दिन यमराज ने देवी यमुना को वचन दिया कि जो कोई भी नदी में डुबकी लगाएगा उसे यमलोक नहीं ले जाया जाएगा और इस प्रकार उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और शायद यही कारण है कि यमुनोत्री धाम चार धामों में से सबसे पहले आता है। लोगों का मानना है कि यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और असामयिक दर्दनाक मौत से रक्षा होती है। शीतकाल में जगह दुर्गम हो जाने के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवी यमुना की मूर्ति को उत्तरकाशी के खड़साली गांव में लाया जाता है और अगले 6 महीने तक माता यमुनोत्री की प्रतिमा शनिदेव मंदिर में रखी जाती है। गंगोत्री भारत के पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी गंगा का उद्गम स्थल भी है। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ कराने का फैसला किया। इसमें इनका घोड़ा जहां जहां गया उनके 60,000 बेटों ने उन जगहों को अपने आधिपत्य में लेता गया। इससे देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए। ऐसे में उन्होंने इस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के बेटों ने मुनिवर का अनादर करते हुए घोड़े को छुड़ा ले गए। इससे कपिल मुनि को काफी दुख पहुंचा। उन्होंने राजा सागर के सभी बेटों को शाप दे दिया, जिससे वे राख में तब्दील हो गए। राजा सागर के क्षमा याचना करने पर कपिल मुनि द्रवित हो गए और उन्होंने राजा सागर को कहा कि अगर स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली नदी पृथ्वी पर आ जाए और उसके पावन जल का स्पर्श इस राख से हो जाए तो उनका पुत्र जीवित हो जाएगा। लेकिन राजा सागर गंगा को जमीन पर लाने में असफल रहे। बाद में राजा सागर के पुत्र भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफलता प्राप्त की। गंगा के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भागीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया। फलतः भगवान शिव ने गंगा को अपने जटा में लेकर उसके प्रवाह को नियंत्रित किया। इसके उपरांत गंगा जल के स्पर्श से राजा सागर के पुत्र जीवित हुए। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के समीप है। यमुनोत्री से केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। वायु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु मानव जाति की भलाई के लिए पृथ्वी पर निवास करने आए। उन्होंने बद्रीनाथ में अपना पहला कदम रखा। इस जगह पर पहले भगवान शिव का निवास था, लेकिन उन्होंने नारायण के लिए यह स्थान का त्याग कर दिया और केदारनाथ में निवास करने लगे। एक और किंवदंतियों के अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पांडव भ्रातु हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने शिव की खोज शुरू की, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। पांडवों से छिपने के लिए शिव ने खुद को एक बैल में बदल दिया और जमीन पर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन भीम ने पहचान लिया कि बैल कोई और नहीं बल्कि शिव है और उन्होंने तुरंत बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। पकड़े जाने के डर से जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में, शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चार स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यह मंदिर कात्यूरी शैली में बना हुआ है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में भी शामिल है। दीपावली के बाद सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और शिव की मूर्ति को ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जो अगले 6 महीनों तक ऊखी मठ में रहती है। बद्रीनाथ चार धाम यात्रा का चौथा और अंतिम धाम बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है और अलकनंदा नदी इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने ध्यान के लिए एक शांत जगह की तलाश की और इस स्थान पर आ पहुंचे। यहाँ भगवान विष्णु अपने ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें अत्यधिक ठंड के मौसम का भी एहसास नहीं हुआ।
अंततः इस मौसम से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने खुद को एक बद्री वृक्ष में बदल दिया। देवी लक्ष्मी की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम रखा। यह मंदिर शंकुधारी शैली में बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में विष्णु के साथ नर और नारायण ध्यान की स्थिति में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वैदिक काल में हुआ था, जिसका पुनरुद्धार बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में किया था। कालांतर में जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण आज से ठीक 2 शताब्दी पहले गढ़वाल राजा के द्वारा किया गया था। सर्दियों के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाती है और अगले 6 महीने तक वहां रहती है। दोस्तों, 4 धाम के इन पौराणिक कथा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।